तो चलिए हम लोग आज जो है शुरू करेंगे फिर से जीवों में विविधता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? जीवों में विविधता। तो उससे पहले हम लोग देख लिए थे, कोशिका को पढ़ लिए थे। कौन कौन चैप्टर पढ़ लिए? कोशिका को पढ़ लिए थे और उसके बाद उत्तक को पढ़ लिए। कोशिका और उत्तक को पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर का जो है एनसीईआरटी और साथ में है भारतीय भवन का और जीवों में विविधता। जीव में जो है विविधता क्या क्या होता है उसके बारे में चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में विविधता, है ना। तो हम लोग देख रहे थे कि विविधता का मतलब ये होता था भिन्न भिन्न, अलग अलग। ठीक है, यानी कि अलग अलग चीज, अलग अलग हमारे पृथ्वी पे जो है बहुत सारा जीव रहता है, बहुत सारा जीव है जो एक दूसरे से क्या है? भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। सबका जो है जीवन आकृति जो है, भोजन सबका अलग अलग है। ठीक ना, डाइवर्सिटी है। बात समझ में आया। और जीवों में विविधता के आधार जो है बहुत तरह के आधार होता था, जिसका आधार आकृति के आधार पर विविधता होता था, आकार के आधार पर विविधता होता था, भोजन के आधार पर विविधता होता था, आवास के आधार पर, रंग के आधार पर, इन सभी के आधार पर क्या होता था? विविधता होता था। ठीक है, कोई जीव जो है आकृति में मतलब आकार में बहुत बड़ा है तो कोई बहुत छोटा है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं कि चींटी जो है बहुत छोटा है और हाथी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वो दोनों में विविधता है ना। किस आधार पर विविधता है? आकार के आधार पर विविधता है। चींटी जो है आकार में बहुत छोटा होता है, हाथी बहुत आकार में बड़ा होता है। तो इस प्रकार के विविधता हमारे जो है पृथ्वी पे पाया जाता है। उसी तरह से जीव, उसी तरह से मनुष्यों में भी हम देखते हैं। मनुष्य में अगर विविधता की बात करते हैं तो रंग के आधार पर भी विविधता है। हाँ, रंग के आधार पर, आकृति के, हाइट के आधार पर विविधता है ना विविधता। कोई आदमी काला होता है तो कोई गोरा होता है, कोई लंबा होता है, कोई नाटा होता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। जीन के वजह से जो है कोई आदमी लंबा या मोटा जो भी है। अभी 8वां क्लास के चैप्टर में पढ़ा था ना, डीएनए के बारे में पढ़ा कि नहीं था? है ना। थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखिए, बात समझ में आया? सो नहीं जाना है। तो इन सबों से जो है विविधता होता है। ठीक है, उसी तरह से कोई जीव जो है मांसाहारी होता है तो कोई शाकाहारी होता है। ठीक है, शाकाहारी में उदाहरण के रूप में हम देख लिए, जैसे हिरन जो है एक तरह से शाकाहारी जीव के अंतर्गत आता है और शेर जो है मांसाहारी जीवन के अंतर्गत आता है। तो दोनों का जीवन चक्र चल रहा है, दोनों का जीवन चक्र क्या हो रहा है? चल रहा है। वो जो है वो मांस खाता है और यह जो घास खाता है। ठीक है, तो ये विविधता है ना। और ये सभी जो है ये इसी पर रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर ही रहते हैं। बात समझ में आ गया। आवास के आधार पर विविधता है। आवास है ना कि बहुत सारा जीव जो है आवास के आधार पर कहे तो कोई जीव जो है जल में रहता है। ठीक है, कोई जीव पृथ्वी पर रहता है, धरती पर रहता है ना। और मनुष्य की तो बात अलग है, मनुष्य तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। हाँ, जो अपना घर बनाकर जो है शहरों में अब रहने लगा। तो इस तरह से विविधता है। जीवों में अगर बात करते हैं तो बहुत सारा जो है जीव जो है, जैसे सांप हो गया। सांप अपने आवास जो है कहाँ? बिल में बनाता है। पक्षी अपना आवास कहाँ बनाता है? घोंसला में बनाता है, पेड़ पे। उसी तरह से मछली जो है कहाँ रहता है? जल में रहता है। व्हेल जो है कहाँ रहता है? जल में रहता है। मगरमच्छ कहाँ रहता है? जल में रहता है। बात समझ में आया? तो सभी चीज़ों का जो है आवास अलग अलग होता है, सभी चीज़ों को अलग अलग, यानी कि विविधता है ना। सब में एक दूसरे से भिन्नता है। ठीक है, लेकिन सब अपने अपने जीवन के अनुसार, अपने अपने बायोलॉजिकल के अनुसार जो है अपना जीवन क्या कर रहा है? जी रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना चीज़ समझ में आ गया। उसमें उसके बाद जो है बहुत सारा चीज़ों को हम लोगों ने देखे थे कि एक कोशिकीय प्रोटोजोआ तथा एक कोशिकीय सवाल, है ना। बहुत सारा जीव जो था जो एक कोशिकीय होता था और बहुत सारा जो था बहुकोशिकीय होता था। जैसे मनुष्य कैसा जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। लेकिन एक कोशिकीय जीव की अगर बात करते हैं तो जैसे प्रोटोजोआ हो गया, है ना, एक कोशिकीय सवाल हो गया। ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इससे पहले जो है तुम लोग 8वां क्लास के चैप्टर में पढ़ा था कि क्या? अमीबा के बारे में पढ़ा था। अमीबा, है ना, हाइड्रा, ये सब क्या एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता था। एक कोशिका के मतलब तुम लोग क्लियर है ना? जिसके शरीर जो है एक कोशिकीय से बना होता है। बहुकोशिकीय यानी कि जिसका शरीर जो है बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना होता है। बहुकोशिकीय के मतलब होता है जिससे हमारा शरीर जो है बहुकोशिकीय के मिलकर बना होता है, बहुत सारा कोशिका मिल के बना होता है। ठीक ना। वो कोशिका क्या है? कोशिका हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कोशिका। चलिए, तो इतना चीज़ समझ में आ गया। हाँ, जिसको क्या है माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। और इसी तरह से जो है तुलना जो है बहुत सारा जीवों में जो है
तुलना आप समझ गया कि नील उदाहरण स्वरूप पादपों में वट वृक्ष और आम का वृक्ष। अब पादप में भी विविधता है ना, पादप में भी विविधता है। पादप के मतलब पेड़ पौधा, ठीक है। उसमें क्या विविधता था कि एक पेड़ जो है बहुत बड़ा होता था, एक पेड़ बहुत छोटा होता था। जैसे कि उदाहरण के रूप में आम का वृक्ष, आम का पेड़ जो है, उसके बाद वट वृक्ष, ठीक है, उसके बाद तुलसी का पेड़, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ें देखे, वट वृक्ष बहुत बड़ा होता था और तुलसी का पेड़ बहुत छोटा होता था। तो उसमें विविधता है, अलग अलग है ना। बात समझ में आया। उसी तरह से कुछ जीवों में समानता भी था, समानता भी कुछ जीवों में था, और समानता भी कुछ जीवों में था ना। और समानता के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों के समूह में तो देखा गया, आगे चल के देखा गया कि इन सबों जो है, इन सबों में जो है धरती के प्रकार बीते, और इन सब में जो है इतना सारा विविधता होने के बाद जो है बहुत सारा जो है जीव यहाँ पर पृथ्वी पर पाया जाता है, बहुत सारा जीव जंतु पाया जाता है। तो जब वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए कि किस जीव का जीवन काल क्या है, किस जीव को क्या इस इम्पोर्टेंस है इस धरती पे, तो इसके लिए उसको जो है किसी भी वैज्ञानिक को पूरी तरह से पढ़ना पड़ता, जितना सारा जीव है सबको पढ़ना पड़ता। तो वैज्ञानिक ने सोचा कि पूरा पढ़ना तो संभव है नहीं, है ना, पूरा पढ़ना संभव नहीं है। तो उसके लिए वैज्ञानिक ने क्या किया कि समानता ढूंढना स्टार्ट किया। समानता के मतलब होता है कि उस सब में विविधता तो है, अलग अलग गुण तो है ना, लेकिन उनमें समानता क्या है। समानता के मतलब ये होगा कि उनमें एक प्रकार के कुछ ना कुछ क्वालिटी तो रहा होगा ना, एक प्रकार के गुण, और उसी गुण के आधार पर जो है उसको विभाजित करेंगे। विभाजित के मतलब कि अलग अलग करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या उसमें बदलाव किया जा सकता है। जैसे कि समानता के मतलब ये हो गया कि मनुष्य है, मनुष्य में जो है मनुष्य एक लंबा है, एक लंबा है, एक पतला है, ठीक है, मोटा है, नाटा है। तो इसमें विविधता है ना। लेकिन समानता क्या है? समानता यह है कि सब भोजन करता है ना। ऐसा तो नहीं है कि लंबा व्यक्ति है तो भोजन करता है, नाटा है तो नहीं भोजन करता है, भोजन सब करता है। समानता है ना उस तरह से। पैर है दोनों, है ना, चलने में चल सकता है दोनों, ठीक ना, वो काम कर सकता है दोनों, सोच सकता है दोनों, है ना, देख सकता है दोनों। तो इन सब चीज़ों में क्या है, एक प्रकार के कुछ ना कुछ समानता है, कुछ ना कुछ क्या है, समानता है। उसी तरह से जब पादप जीवों में देखते हैं, समानता की बात करते हैं कि पादप में क्या समानता है, क्या समानता बताओ। पादप में, पेड़ पौधा में क्या समानता है? एक तो मान लो कि एक तो बहुत बड़ा वृक्ष है, एक तो बहुत छोटा वृक्ष है, तो उसमें समानता क्या है? आकार तो बहुत बड़ा छोटा है, ये है समानता। मतलब एक जैसा उन दोनों में कौची गुण है? बताइए, आप लोग भी कमेंट में बताइए। क्यों हमें ऑक्सीजन देता है? हाँ, बहुत अच्छा। समानता यही है कि वह सब पौधा ऑक्सीजन देता है, क्योंकि उसमें वो तो क्वालिटी, बिना ऑक्सीजन, बिना फोटोसिंथेसिस, बिना प्रकाश संश्लेषण किए कोई भी पेड़ पौधा तो जीवित रह नहीं सकता है, चाहे वो फल देने वाला हो चाहे फल देने वाला नहीं हो, ठीक है। जैसे वट वृक्ष है, वट वृक्ष मतलब बरगद का जो पेड़ होता है ना, उसको वट वृक्ष कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना तुमको? हाँ, तो वट वृक्ष हो गया तो बहुत बड़ा है। अच्छा, उसके छोटा तुलसी का पेड़ है, चाहे उससे भी छोटा बहुत सारा साग सब्जी का पेड़ पौधा है, ठीक है। तो उन सब में एक गुण है कि फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण जरूर करता है ना। प्रकाश संश्लेषण करने के बाद जो है अपना भोज्य पदार्थ बनाने के बाद जो है क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ऑक्सीजन मतलब छोड़ता है वायुमंडल में, है ना, हवा में। बात समझ में आया? तो ये तो गुण सब में है ना, उसमें बरगद में भी है, इसमें भी है। हाँ, ये जरूर है कि उसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, ये चीज़ जरूर है, लेकिन दोनों में गुण है। तो ये समानता हुआ ना एक तरह का। बात समझ में आया? समझ गया? तो इसी तरह से जो है बहुत सारा जीव है, जंतु है, तो जिसमें कुछ कुछ समानताएं पाया जाता है। बात समझ में आ गया? तो वैज्ञानिक ने सोचा कि समानता पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो जल में रहने वाला जीव जंतु है ना, जल में रहने वाले जीव जंतु में भी समानता एक प्रकार का है कि दोनों जो है, जैसे कि मगरमच्छ हो गया, मछली हो गया, मेढक हो गया, ये सब जो है कहाँ रहता है, जल में रहता है। सांप हो गया, ये सब जल में रहता है। तो इन सबों में स्टारफिश हो गया, बहुत सारा बहुत सारा जलीय जीव हो गया, जो जलीय जीव हो गया, तो उसमें कुछ न कुछ समानता देखा होगा,
वैज्ञानिक को क्या दिखा होगा, समानता दिखा होगा। और उस समानता के आधार पर जो है वैज्ञानिक ने सोचा कि क्यों ना इसको वर्गीकरण कर दिया जाए। वर्गीकरण मतलब कि अलग अलग कर दिया जाए। अलग अलग करने से फायदा यह होगा कि जैसे एक के समूह में एक के जैसा सबको पढ़ा देंगे। जैसे कि क्लास, मान लीजिए क्लास 10th का स्टूडेंट है, क्लास 10th का विद्यार्थी है, तो क्लास 10th के विद्यार्थी को अलग अलग पढ़ाना है ना। मान लो कि 100 विद्यार्थी है तो 100 को अलग अलग पढ़ाना जो है थोड़ा सा कठिन है ना, कि अलग अलग पढ़ाएं, तुमको भी पढ़ा देंगे, फिर तुमको पढ़ा देंगे, फिर तुमको पढ़ा देंगे, कठिन है ना। लेकिन एक ही साथ बांट दिए कि नहीं, ये 100 जो है ना एक वर्ग में रहेगा, एक ग्रुप में रहेगा। और उस ग्रुप के आधार पर हम पढ़ाना शुरू करेंगे। क्लास 10th का जो सिलेबस है उसको तो मान लो कि ग्रुप के आधार पर पढ़ाएंगे तो एक साथ 100 पढ़ लिया ना। मान लो कि 1 घंटा की क्लास रहा चाहे 2 घंटा की क्लास रहा तो एक साथ 100-200 बच्चा पढ़ लिया। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि एक घंटा में पढ़ाएं एक गो के, तो संभव हो पाएगा पढ़ाई? ना तो पढ़ाई तुम्हारा पूरा होगा, ना तो टीचर भी पढ़ा पाएगा, है ना। लेकिन वर्गीकरण कर दिया कि नहीं, एक के साथ पढ़ाएंगे। एक ग्रुप अलग है, 9वीं का ग्रुप, 9th का ग्रुप अलग है, ठीक है, 11th 12th का ग्रुप अलग है, कंपटीशन वाला ग्रुप अलग है। और एक तरह से बांट दिए। अब बांट के से इसको सिलेबस के अनुसार पढ़ाना शुरू किए तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, पढ़ना आसान होगा, स्टडी करना आसान हो जाएगा उसके बारे में। बात समझ में आया? तो वही काम यहाँ पे किया गया है। वैज्ञानिक जो थे क्या किए, वर्गीकरण किए, ठीक है। अब वर्गीकरण के आधार पर उसके गुण, अवगुण, समानता, इन सबों के आधार पर बांटकर स्टडी किए। बात समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये था जीवों में विविधता। अगर अभी तक आप रुके हुए थे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्गीकरण का आधार क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे।